जब तक हम अपने जीवन में से इन गलत रीतों, गलत आदतों को निकाल बाहर नहीं करेंगे और इनकी जगह जब तक हम अच्छी आदतों को नहीं अपनाएंगे तो तब तक हम अपने जीवन में सच्चे सुख और सच्ची खुशी का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और अगर हम अपने जीवन में खुश ही नहीं रह पाएंगे तो फिर हमारा पूरा जीवन ही बेकार है। तो इसलिए अगर हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो फिर हमें अपनी कुछ बुरी आदतों को बदलना बहुत ज़रूरी है। दूसरों को तरक्की करते हुए देखकर उसकी तरक्की से जलने की बजाय हमें खुशी महसूस करनी चाहिए। सबके साथ प्रेम और अपनेपन की भावना रखनी चाहिए और दूसरों की गलतियों को भी नज़रअंदाज करके उसमें केवल अच्छाइयाँ ही ढूंढनी चाहिए। तो ऐसा करने से ही हमें अपने इस जीवन में सुख और शांति का अनुभव मिल पाएगा। नहीं तो इस जीवन में सच्चे सुख को प्राप्त करने का कोई और रास्ता नहीं है। प्रसंग भी याद आ रहा है, काफ़ी पहले समय की बात है। एक शहर में एक बहुत ही मशहूर चित्रकार रहा करता था और वो बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाया करता था। उसके बनाए हुए चित्रों को लोग बहुत पसंद भी किया करते थे और उसकी खूब तारीफ भी किया करते थे। तो फिर एक दिन उस चित्रकार ने एक बहुत खूबसूरत तस्वीर बनाई और उस तस्वीर को उसने शहर के बीचों बीच एक चौराहे पर रख दिया और अपनी उस तस्वीर के प्रति लोगों का नज़रिया और व्यवहार जानने के लिए उस चित्रकार ने एक काम और भी किया और उसने उस तस्वीर के नीचे ये भी लिख दिया कि जिस किसी व्यक्ति को भी इस तस्वीर में जहाँ कहीं पर भी कोई कमी नज़र आए या कोई गलती नज़र आए तो वो व्यक्ति इस तस्वीर में उसी जगह पर एक निशान लगा दे, ताकि उस चित्रकार को भी ये पता चल सके कि उसने इस तस्वीर को बनाने में क्या कमी की है और कहाँ पर की है, ताकि फिर वो अपनी उस गलती को सुधार सके। तो इसके बाद फिर शाम हो गई और फिर शाम को जब वो चित्रकार वापस उस चौराहे पर उस तस्वीर के पास पहुंचा तो उसने जो कुछ वहां पर देखा तो उस नज़ारे को देखने के बाद वो बहुत ही हैरान और चकित रह गया, क्योंकि उसने तो अपनी पूरी मेहनत और कलाकारी से एक बड़ी ही खूबसूरत तस्वीर बनाई थी और उसने तो यही सोचा था कि ये तस्वीर लोगों के मन को बड़ी ही लुभावनी लगेगी और लोग इस तस्वीर को खूब पसंद भी करेंगे। वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा वो चित्रकार सोच रहा था, क्योंकि वहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही था। उसके द्वारा बनाई गई इतनी अच्छी तस्वीर जो अब लोगों के द्वारा उस पर लगाए गए निशानों के कारण पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। पूरी ही तस्वीर पर निशान ही निशान लगे हुए थे। उस चित्रकार को बड़ा ही दुख हुआ और वो बड़ा ही हताश और निराश भी हो गया था। उसको ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तो फिर वो उदास और दुखी होकर वहीं अपनी बनाई हुई उस तस्वीर के पास ही बैठ जाता है और तभी उस चित्रकार का एक दोस्त वहां से गुजरता है और उसके पास आकर वो उससे सारी बातें पूछता है कि दोस्त क्या हुआ, तुम यहाँ पर ऐसे इतने दुखी से क्यों बैठे हो। तो फिर उस चित्रकार ने अपने उस दोस्त को सारी घटना विस्तार से बताई कि किस तरह से उसने अपनी पूरी मेहनत और पूरी कलाकारी से ये तस्वीर बनाई थी और इस तस्वीर के नीचे
केवल लोगों का नजरिया जानने के लिए ही उसने एक लाइन भी लिख दी थी। तो उसी एक लाइन के कारण ही अब इस तस्वीर का ये क्या हाल हो गया है, जबकि उसने तो ये लाइन केवल यही सोचकर ही लिखी थी कि उसकी बनाई हुई तस्वीर लोगों को बहुत ही पसंद आएगी, इसमें किसी को भी कोई कमी नजर नहीं आएगी। लेकिन ये सब देखने के बाद अब वो बड़ा ही निराश हो गया है। तो उसके दोस्त ने उसकी सारी बातें सुनकर उससे कहा कि देखो मित्र, तुम्हें चिंता करने की और दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम एक बहुत ही अच्छे कलाकार हो और तुम्हारी बनाई हुई हर तस्वीर बहुत ही खूबसूरत होती है। लेकिन मेरे दोस्त, इस दुनिया की रीत ही कुछ ऐसी है कि चाहे आपके भीतर लाख अच्छाइयाँ हों, लाख अच्छाइयाँ भरी पड़ी हों, लेकिन ये दुनिया फिर भी तुम्हारे अंदर कमियां ही ढूंढेगी। और लोगों की बस इसी आदत के कारण ही तुम्हारी बनाई हुई इस तस्वीर का ये हाल हुआ है। लेकिन तुम्हें इसके कारण निराश और दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम तो एक बहुत ही अच्छे कलाकार हो और तुम्हारी बनाई हुई तस्वीर भी बहुत सुंदर होती है। और इसलिए सिर्फ मेरे कहने से तुम बस अब एक काम करो और बस कल तुम एक और तस्वीर बनाओ। लेकिन अब की बार तुम उस तस्वीर पर यह भी जरूर लिख देना कि जिस किसी व्यक्ति को इस तस्वीर में जहां कहीं भी कोई कमी नजर आए, तो बस वो व्यक्ति उसी कमी को खुद से सही कर दे। और फिर तुम देखना कि ये दुनिया तुम्हारी तस्वीर के साथ क्या करती है। तो फिर अगले दिन उस चित्रकार ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा उसके दोस्त ने उससे कहा था, और उसने एक और तस्वीर बनाकर उसे चौराहे पर रख दी। और फिर उस शाम को भी जब वो चित्रकार अपनी उस तस्वीर के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि तस्वीर तो बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसी उसने बनाई थी, अर्थात उस तस्वीर पर किसी ने कुछ भी नहीं किया था और वो तस्वीर बिल्कुल वैसी की वैसी है। अब वो चित्रकार भी इस संसार की रीत समझ चुका था। वो भी अब ये जान चुका था कि दूसरे में कमी निकालना, निंदा करना, दूसरे की बुराई करना बिल्कुल आसान है। तो इसलिए ये काम सभी कर लेते हैं और यही संसार की रीत और लोगों की आदत भी बन चुकी है। लेकिन जब बारी आती है उन कमियों को दूर करने की, तो हम सबके लिए बहुत कठिन काम हो जाता है। तो उस चित्रकार को भी जब ये मालूम हो जाता है कि संसार की तो रीत ही ऐसी है कि चाहे किसी इंसान में लाख गुण मौजूद हों, लेकिन ये दुनिया तो उस इंसान में कमी ही निकालेगी। वो तो बेकार में ही परेशान और दुखी हुए जा रहा था। तो फिर इसके बाद उसे खुशी का अनुभव होने लगता है। दास के कहने का तात्पर्य भी केवल यही है कि छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। तो इसलिए हमें अपनी सोच को हमेशा बड़ी रखनी चाहिए और कभी भी किसी की बातों को अपने दिल पर इतना भी नहीं लेना चाहिए कि उसके बाद आप दुखी और परेशान रहने लगो। क्योंकि दुनिया की तो रीत ही कुछ ऐसी है कि दुनिया पहले आपको दुख देगी और फिर आपको उसी दुख में दुखी देखकर खुशी का अनुभव भी करेगी।